आप में से बहुत सारे लोगों को सोशल मीडिया के माध्यम से यह जानकारी तो मिल ही चुकी होगी कि LIC का मार्केट शेयर 58% तक पहुंच चुका है, जो कि लास्ट ईयर में 68.2% था, जो इस वर्ष 58.5% तक गिर चुका है। यानी कि 10% लगभग LIC का मार्केट शेयर गिर चुका है। इसका अर्थ ये हुआ कि जो मार्केट शेयर गिरा है वो 10% मार्केट शेयर प्राइवेट सेक्टर्स की तरफ चला गया। हालांकि यह अगस्त महीने में 57.37% था, जो कि सितंबर में फिर ये 58.5% हो गया और ये ग्रेजुअली धीरे धीरे इंक्रीज़ हो रहा है। लेकिन ये जो 10% आप मानकर चले या 9% जो गिरा है मार्केट शेयर LIC का, इसका मुख्य कारण रहा है बैंकिंग सेक्टर्स के द्वारा प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनियों के पॉलिसीज़ का सेल होना। लेटेस्ट सर्वे में ये पाया गया कि 2022-23 में 96% LIC का जो फर्स्ट ईयर प्रीमियम था वो एजेंट्स के द्वारा ही जनरेट किया गया था, जबकि SBI लाइफ और HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी वो 18 से 20% तक का फर्स्ट ईयर प्रीमियम एजेंट के थ्रू लाया था। यानी कि उनके एजेंट के थ्रू जो पॉलिसीज़ होते हैं वो बहुत ही कम हैं LIC की तुलना में, और वो ज़्यादातर बैंकिंग सेक्टर्स के ऊपर डिपेंड है या फिर डिजिटल वे से पॉलिसीज़ करते हैं। यानी अधिकतर कस्टमर्स जो बैंक जाते हैं वहीं से SBI लाइफ या HDFC की पॉलिसीज़ कर दी जाती है या ICICI प्रू की पॉलिसीज़ कर दी जाती है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि इंश्योरेंस एडवाइज़र्स जो भी हैं या LIC एडवाइज़र्स जो LIC में काम करने वाले हैं या दूसरी प्राइवेट कंपनी में जो भी एडवाइज़र्स काम कर रहे हैं, उनके ऊपर खतरे की घंटी है। क्योंकि डिजिटल वे से जब पॉलिसीज़ होंगे तो बीच में इंटरमीडिएट यानी एजेंट्स का कोई काम नहीं रहेगा और पॉलिसी ऑनलाइन सेल होंगे या फिर कस्टमर्स डायरेक्ट बैंक में चले जाएंगे। लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं है कि कस्टमर बैंकों में जाकर डायरेक्ट इंश्योरेंस पॉलिसीज़ लेते हैं। पॉलिसी अवेयरनेस, इंश्योरेंस की अवेयरनेस लाने का काम इंश्योरेंस एडवाइज़र्स करते हैं। लेकिन जब किसी व्यक्ति का बैंक में कोई काम होता है, चाहे वो छोटे इंडिविजुअल्स हों या HNI हो, हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स हों, जो बड़े पैसे वाले कस्टमर्स होते हैं जिनको HNI कहा जाता है, तो इन लोगों का बैंकों में बहुत सारे काम होते हैं। उनके लोन्स होते हैं या फिर और दूसरे तरह के उनके बैंकों में काम होते हैं, उनके करंट अकाउंट्स होते हैं, तो उन सब को हैंडल करने का काम बैंक करता है। और जब उनसे कहा जाता है कि आप इंश्योरेंस पॉलिसीज़ लें, चाहे वो SBI लाइफ की हो SBI में, या फिर HDFC लाइफ की हो HDFC में, या ICICI प्रू की हो ICICI बैंक में, एक्सिस में भी मैक्स वाले लोग पॉलिसीज़ करते हैं या दूसरी कंपनियों के साथ अटैच होकर भी एक्सिस वाले पॉलिसीज़ करते हैं। तो इस तरह से जो बड़े बड़े बैंक हैं इंडिया में वो इस तरह के पॉलिसीज़ सेल करते हैं और यहाँ पर LIC पीछे रह जाती है। तो इसी कारण से LIC का जो मार्केट शेयर है वो 10% तक इस वर्ष गिरा है। लेकिन आने वाले समय में स्थिति ऐसी नहीं रहने वाली है और ये स्थिति बदलेगी। आपको पता है IRDA ने एक नया बिजनेस मॉडल लॉन्च किया है जिसका नाम है बीमा वाहक। यानी गांव-गांव तक इंश्योरेंस पॉलिसीज़ को पहुंचाने के लिए हर इंडिविजुअल को ये डिस्ट्रीब्यूशन चैनल दी जाएगी और ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के माध्यम से ऑनलाइन इन सब की पॉलिसीज़ करेंगे। यानी ये ऑनलाइन पॉलिसीज़ जो करने की जो सिस्टम है ये गांव-गांव तक पहुंचने वाली है। और LIC के पास भी अपना एक आनंदा माध्यम है जहां से कस्टमर्स गांव-गांव घूमकर भी LIC पॉलिसीज़ कर सकते हैं। और साथ ही अब आने वाले समय में बीमा सुगम जो लॉन्च होने वाली है उसके द्वारा भी ऑनलाइन पॉलिसीज़ घर बैठकर या इंडिया के किसी कोने से भी हर इंश्योरेंस एडवाइज़र्स कर पाएंगे। तो अब KYC रजिस्ट्रेशन से लेके ऑनलाइन पॉलिसीज़ कंप्लीट करने तक ये सारे प्रोसेस ऑनलाइन शुरू हो चुके हैं और आने वाले समय में होंगे। तो जो भी एजेंट, जो भी LIC के एडवाइज़र्स फ़िलहाल अभी ऑनलाइन पॉलिसीज़ नहीं कर पा रहे हैं, उनको जल्द से जल्द इनको सीख लेना चाहिए आनंदा के माध्यम से। और इस चैनल पर आनंदा के द्वारा पॉलिसी कैसे करेंगे उसकी एक फुल डिटेल वीडियो इस पर अपलोड की गई है, आप उसको ज़रूर देख लें, जिससे आप आसानी से सीख जाएंगे कि आनंदा के द्वारा पॉलिसी कैसे करेंगे। तो जब आप आनंदा के द्वारा पॉलिसी करना सीख जाएंगे तो आने वाले समय में जब बीमा सुगम लॉन्च होगी तो आनंदा को उसके साथ अटैच कर दिया जाएगा और उसके बाद आप आसानी से बीमा सुगम के माध्यम से भी पॉलिसीज़ कर पाएंगे। जितने भी प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनियाँ हैं या फिर LIC है, ये सारे बिजनेस करने के लिए ही मार्केट में आए हैं और इनको बिजनेस करना है, चाहे वो बैंकिंग सेक्टर के थ्रू करें या फिर डिजिटल वे से करें या फिर एजेंट्स के थ्रू करें। जहां से भी सुविधा होगी वो कंपनियां पॉलिसीज़ करेंगे और ये अच्छी बात है। एक हेल्दी कंपटीशन होनी चाहिए, तभी LIC आगे बढ़ेगा। LIC का एक छत्र राज था, LIC की ही पॉलिसीज़ ज़्यादा होती थी, लेकिन जब प्राइवेट कंपनियां आईं, उनके साथ कंपटीशन हुआ तो LIC के अंदर बहुत सारे चेंजेस आए और अभी भी वो चेंजेस जारी हैं। लगातार ये चेंजेस हो रहे हैं और आने वाले समय में और भी बहुत सारे चेंजेस होंगे। तो इंश्योरेंस एडवाइज़र्स को भी अब चेंज होना होगा।
जब मैं अपने इस चैनल के एनालिटिक्स पर जाता हूं और मैं वहां पर इस चीज़ को देखता हूं कि किस एज ग्रुप के लोगों ने मेरे वीडियोस को ज़्यादा देखा, यानी कि एलआईसी में काम करने वाले लोग की एज अभी क्या है, तो उसमें से 70 से 80% लोग जो होते हैं वो अबव 45% या अबव 40 ईयर्स या 45 ईयर्स के हैं। यानी कि अधिकतर लोग जो है वो अधिक उम्र के हो चुके हैं। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जो नई जनरेशन आ रही है वो अभी एलआईसी के साथ जुड़ नहीं रही है, और जो पुराने एजेंट हैं वो ऑनलाइन पॉलिसी करना सीख नहीं रहे हैं। इसी कारण से आज एलआईसी का मार्केट शेयर गिर रहा है। तो सबसे पहला पॉइंट यह है कि जो भी पुराने एजेंट हैं उनको सारे ऑनलाइन टेक्निक आने चाहिए, उनको अपने आप को ऑनलाइन इस्टेब्लिश करना होगा। और साथ ही एलआईसी को जो नए एडवाइज़र्स आ रहे हैं, नए एज ग्रुप के एडवाइज़र्स को अट्रैक्ट करने के लिए कुछ इंसेंटिव्स या कुछ अट्रैक्शन देने होंगे, जिससे कि नए इंडिविजुअल्स एलआईसी को ज्वाइन करें, जिस कारण मार्केट शेयर एलआईसी का आगे बढ़ सके। क्योंकि जब तक नए इंडिविजुअल्स नहीं आएंगे, जो नए क्वालिफाइड जो लड़के हैं, जो कंप्यूटर जिनको टेक्नोलॉजी का ज्ञान है, वो जब एलआईसी के साथ जुड़ेंगे तो निश्चित रूप से एलआईसी का मार्केट शेयर भी बढ़ेगा। और फिर वो पॉलिसीज़, चाहे वो बैंकिंग सेक्टर में जा रहे हों या किसी अन्य डिजिटल वे से जा रहे हों, वो एलआईसी की तरफ वापस चले आएंगे। और जो पुराने एजेंट हैं जिनको बहुत अधिक तजुर्बा है मार्केट में कैसे वो काम करेंगे, तो ये एलआईसी के लिए एक खजाने के समान है। उनको चाहिए एलआईसी को कि उनको बढ़िया से ट्रेनिंग दी जाए, और जब ऑनलाइन ट्रेनिंग के द्वारा वो सीख जाएंगे पॉलिसीज़ करना। एलआईसी ने बहुत अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म प्रदान किए हैं, एजेंट्स उनका यूज़ नहीं करते हैं। मैं देखता हूँ, मैं जितने भी ब्रांचेज़ में विजिट करता हूँ तो उन जगहों पर मैंने देखा है कि 5 से 10% एजेंट्स ही ये डिजिटल प्लेटफॉर्म का यूज़ करते हैं। यानी कि 90% 80% एजेंट्स उनका यूज़ नहीं कर रहे हैं या फिर नहीं कर पा रहे हैं, या किसी कारणवश जब कोई टेक्निकल इशू फेस करना पड़ता है तो फिर उनको वो छोड़ देते हैं। लेकिन उनको छोड़ना नहीं चाहिए, बल्कि लगे रहना चाहिए और उनको सीखना चाहिए कि उन जो टेक्निकल इश्यूज़ हैं उसको कैसे दूर करेंगे, किस तरह से आप जो एलआईसी के डिजिटल प्लेटफॉर्म हैं उनका यूज़ करेंगे। एलआईसी का बढ़िया प्लेटफॉर्म है जो एजेंट पोर्टल दिया गया है इंडिविजुअल्स को, एलआईसी एजेंट्स को, वो बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। अभी आनंदा को भी उसके साथ जोड़ दिया गया है। आप वहाँ से जाकर डायरेक्ट आनंदा में भी लॉगिन कर सकते हैं, अलग से आप वेबसाइट पर जाकर आनंदा में लॉगिन कर सकते हैं। तो ये जो डिजिटल वे है, साथ ही एलआईसी की जो अपना वेबसाइट है वहाँ भी एजेंट्स के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो उन सबको आपको सीखना होगा, पढ़ना होगा, थोड़ा सा टाइम निकाल कर रोज़ आपको आधा घंटा 1 घंटा उसमें आपको टाइम देनी होगी। आप जब एजेंट पोर्टल यूज़ करेंगे, एलआईसी एजेंट पोर्टल जब आप यूज़ करेंगे तो उसके अंदर देखेंगे उसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अभी एनबी सॉल्यूशंस डाला गया है उसमें, और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो ये आपको एनबी में सहायता करेगी, क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं वहाँ पर आप उसको देख सकते हैं। साथ ही जो एलआईसी का वेबसाइट है वहाँ भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आनंदा के द्वारा आप पॉलिसी करना सीखें कि किस तरह से आप नया पॉलिसी करेंगे, किस तरह से आप ऑनलाइन पैन एंट्री करेंगे कस्टमर्स का, किस तरह से आप कस्टमर्स का मोबाइल नंबर एंट्री करेंगे, मोबाइल अपडेट करेंगे, किस तरह से आप ऑनलाइन एड्रेस चेंज करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको सीखनी होंगी। साथ ही जब आप कस्टमर्स को उसका कस्टमर पोर्टल देंगे तो वो कस्टमर भी खुश होगा और वो वहाँ वो सारी चीज़ें देख पाएंगी। साथ ही जब उसका प्रीमियर सर्विस आप उनको एक्टिवेट करवा देंगे तो फिर वहाँ से वो ऑनलाइन सारे रिवाइवल, लोन, ये सारे काम वो ऑनलाइन कर पाएंगे, और वो कस्टमर भी खुश होगा और फिर एलआईसी के साथ ही हमेशा जुड़ा रहेगा, कहीं और वो जाएगा नहीं। तो इस तरह से जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हैं उन सब का यूज़ करना आप सीखें, और कस्टमर्स के लिए जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है वो कस्टमर्स को प्रोवाइड करें। इससे कस्टमर्स कहीं और नहीं जाएगा और वो एलआईसी के साथ ही हमेशा बना रहेगा। अगर आपको किस तरह की कोई प्रॉब्लम होती है तो आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं और वहाँ पर आपको टेक्निकल और ट्रेनिंग वीडियोस का एक ऑप्शन मिलेगा। आप वहाँ पर जाके जितनी भी ट्रेनिंग वीडियोस हैं उनको देखें। एजेंट पोर्टल कैसे सेट करेंगे, एजेंट पोर्टल का कैसे यूज़ करेंगे, एजेंट पोर्टल के अंदर क्या नए अपडेट्स आए हैं, साथ ही आनंदा के द्वारा कैसे पॉलिसी करेंगे, आनंदा में जो एडमिन जॉब है वो वहाँ पे क्या होता है, उसको हम कैसे यूज़ करेंगे, साथ ही आनंदा में हम कैसे केवाईसी करेंगे। ये सारे ऑप्शंस आपको वहाँ पे टेक्निकल और ट्रेनिंग वीडियोस में मिलेंगे। इसके अलावा और भी अलग अलग वहाँ पे प्लेलिस्ट बनाए गए हैं, आनंदा के लिए अलग प्लेलिस्ट है। तो इन सब को आप वहाँ पे फॉलो करें, प्लेलिस्ट को फॉलो करें और वहाँ पे सारे वीडियोस को आप देखें, और इस चैनल के साथ आप लगातार बने रहें। पहले भी ये चैनल कह चुकी है आपको कि जब तक आप अपने आप को टेक्निकली फिट नहीं बनाएंगे, अपने आप को ऑनलाइन इस्टेब्लिश नहीं करेंगे, आप फ्यूचर में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और यही कारण है कि आज एलआईसी का मार्केट शेयर गिरा है। लेकिन जब एलआईसी के सारे एजेंट्स अपने आप को टेक्निकली फिट बना लेंगे, ट्रेनिंग लेकर के जब वो अपने आप को ऑनलाइन इस्टेब्लिश कर लेंगे, तो निश्चित रूप से फिर एलआईसी का मार्केट शेयर 10% नहीं 40% तक बढ़ सकता है।
तो जब अपने आप को ऑनलाइन डिजिटली अपने आप को जब फिट बनाएंगे, LIC एडवाइजर्स अपने आप को जब डिजिटली बिल्कुल फिट बना लेंगे, तो निश्चित रूप से LIC का मार्केट शेयर भी बढ़ेगा और एजेंट्स का खुद का इनकम भी बढ़ेगा और मार्केट में आत्मसम्मान के साथ वो काम कर पाएंगे सर उठाकर। अभी तो खैर सर उठाकर काम करते ही हैं, लेकिन आने वाले समय में जब अपने आप को डिजिटली वो फिट बनाएंगे, अपने आप को ऑनलाइन स्टेब्लिश कर लेंगे, तो और भी शान के साथ प्राइवेट सेक्टर के साथ एक हेल्दी कंपटीशन करते हुए वो आगे बढ़ पाएंगे। आशा करता हूं कि इस वीडियो में दिए गई जानकारी से आप लाभ उठाएंगे और इस चैनल के जितने भी वीडियोस हैं आप प्लेलिस्ट में जाकर उनको फॉलो करें और उनका भी आप लाभ उठाएं। किसी तरह का भी कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।